हम लोग ऑनलाइन में इसकी प्राइस रख रहे हैं सिर्फ 49। 49 तो कुछ भी नहीं है सर, कोई भी पे कर देगा। और ये 49 में जो क्वालिटी मिलेगी ना उसको मैच नहीं कर सकता। ज्वाइन करने की बात है तो आई एम नाउ पार्ट ऑफ बंसल क्लासेस। हाँ। इस क्रैश कोर्स की जो कीमत है ऑफलाइन में वो है सिर्फ 1049। बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया है। कोई कभी कंट्रोवर्सी मैंने क्रिएट ना की है ना मैं शायद करने वाला हूँ, इसलिए बस। और फिर एक रहता ही ना, आज आप भी तो अपना ही कुछ कर रहे हो। मेरे को तो लगता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके बोल दोगे ना मैं आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और वो मैं हाँ। करूंगा। हाँ जी बच्चा सर। टाइम पास करने नहीं आता है ना। और आप जानते हो सिलेक्शन पढ़ने से होता है, क्योंकि 10 में जो 10 है वो अक्टूबर है। अच्छा। और 49 जो है वो है 1949, बंसल सर की बर्थ डेट। बहुत कुछ नया आने वाला है, लेकिन अभी एक नई चीज आने वाली है जो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी को। तो सर बच्चों का पहला क्वेश्चन ये है मतलब अभी कि प्रिंस हम्म। सर कहाँ ज्वाइन कर लिए, ऑफलाइन किया है ऑनलाइन किया है, तो सर ये थोड़ा मैं क्लियर जी कीजिए। देखिए, बच्चों को ये तो पता है कि ऑनलाइन तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। तो हाँ अभी मैं अपना जो चैनल स्टडीलेस उसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ अभी, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि जेई के बच्चों के लिए टाइम नहीं था, तो नीट के बच्चों के लिए टाइम था, तो उनके लिए भी क्लासेस का लाइव क्लासेस चल रही है, सारा कोर्स रिवाइज हो रहा है। हाँ ज्वाइन करने की बात है तो आई एम नाउ पार्ट ऑफ बंसल क्लासेस। हाँ। तो हम लोग अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, क्योंकि आप जानते हो कि देश में सबसे ज्यादा रैंक्स किसने दिए जेई के अंदर, बंसल क्लासेस ने। हम्म। साथ साथ नीट में लोगों को पता नहीं, और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है। अच्छा। दूसरा, हमारे पूरे पैन इंडिया सेंटर्स हैं। हमारे हम्म। 53 सेंटर्स है अभी। अच्छा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 35,000 स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर। हम्म। तो वो जो एकेडमिक्स है, जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, उसको हम्म। मैं ऑनलाइन लेकर आना चाहता हूँ। जी सर जी। तो यहाँ पर मैंने एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा। तो हम लोग वी आर द पार्टनर्स नाउ, और चीज़ें हम उसी तरीके से लेकर जाने वाले हैं आगे तक। हम्म। तो बहुत कुछ नया आने वाला है, लेकिन अभी एक नई चीज़ आने वाली है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को, जी सर। कि हम लोग जेई एडवांस का एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जी सर। जिसमें पूरा जेई एडवांस का सिलेबस होगा, क्योंकि मेंस खत्म होने वाला है। इसके बाद जेई एडवांस का एक पूरा क्रैश कोर्स होगा। आप बताओ उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ऑनलाइन के हिसाब से या ऑफलाइन के हिसाब से? सर देखिए आजकल मतलब 2000 से तो ऊपर ही रख रहे हैं हर कोई। 2000 से ऊपर ही रख हाँ रहे हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन में कितनी होनी चाहिए? ऑफलाइन में तो सर कम से कम 15,000 तो रख ही रहे है हैं ना, लोग। 15,000 तो होनी चाहिए। कम से कम। तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्रैश कोर्स की जो कीमत है ऑफलाइन में वो है सिर्फ 1049, 1049 रुपए। अच्छा। ये ऑनलाइन में है ये सर? ऑफलाइन की प्राइस है, ये ऑफलाइन के प्राइस है सर? जिसमें हमारे कैंपस में आके बच्चे पढ़ेंगे, उनको पूरा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा। अच्छा सर। सब कुछ जो प्रॉपर ऑफलाइन होता है, टेस्ट होंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा, एडवांस और के आप बेसिस पर पढ़ाएंगे होगा। उसमें? मैं पढ़ाऊंगा, समीर सर पढ़ाएंगे, हमारे शीशमणि मिश्रा सर है वो पढ़ाएंगे, बीके सिंह सर है फिजिक्स में वो पढ़ाएंगे। तो पूरी जो हमारी कोर टीम है वो ही वो सब पूरे पढ़ाएंगे। हाँ। जो जो एक्सपीरियंस टीम है, जिन्होंने पहले भी रैंक्स प्रोड्यूस किए, हम्म। वो पूरी टीम उस कोर्स में पढ़ाने वाली है। हम्म। और यही कोर्स हम्म। क्लासरूम से लाइव भी होगा। अच्छा। तो जो कुछ क्लासरूम में चल रहा है जी। वो सारी चीजें ऑनलाइन भी लाइव के अंदर चलेगी। अब तो लाइव में इसकी प्राइस कितनी होगी? सर कितनी होगी आप ही बताइए अब सर। आप खुद सोच लो, 1049 अगर हम ऑफलाइन में प्राइस रखें, उसके जिसका कारण है हाँ 1049, आपने कभी सुना नहीं होगा। हाँ। क्योंकि 10 में जो 10 है वो अक्टूबर है। अच्छा। और 49 जो है वो है 1949, बंसल सर की बर्थ डेट और बर्थ ईयर। ओके 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 सर। और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन में इसकी प्राइस रख रहे हैं सिर्फ 49। अच्छा सर 49 तो कुछ भी नहीं है सर, कोई भी पे कर देगा। और ये 49 में जो क्वालिटी मिलेगी ना उसको कोई मैच नहीं कर सकता, ये मेरी आपको गारंटी। अच्छा सर क्वालिटी भी मतलब। क्वालिटी, आपको पता है मैंने हमेशा बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया है। हम्म। कोई कभी कंट्रोवर्सी मैंने क्रिएट ना की है ना मैं हम्म। शायद करने वाला हूँ। अपने हम्म। आप कूद के आ जाए तो बात अलग है। हम्म। सो द पॉइंट इज, मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना है कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम्म। जीतने वाली है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। हम्म। क्योंकि बात सिलेक्शन की है, जी बच्चा सर। टाइम पास करने नहीं आता है ना। और आप जानते हो सिलेक्शन पढ़ने से होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जी। आपको अपनी जो प्रिपरेशन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर लेकर आए। जी सर जी। एक सर मैं ये आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी तक तो आप जॉब में थे, अब पार्टनरशिप में आ गए, अब मालिक बन गए हो सर आप। नहीं तो नहीं, मैं, मालिक वाली ऐसी कोई बात नहीं, पार्टनरशिप हाँ मतलब ये कि हम साथ में मिलकर लेकिन डिसीजन मेकर तो रहेंगे ना सर? हाँ ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जब जॉब में होते हो ना, एक तरह से पढ़ा रहे होते नहीं, हो मैं ना। ए टूज में भी आपको बताऊं, वैसे जॉब ठीक है, वो जॉब थी, बट ऐसे वहां पर भी मेरा पूरा कंट्रोल था चीजों के ऊपर। हम्म। तो तो यहाँ पे डिस्कशन होकर ही होना। देखो कुछ। क्या होता है ना, कई बार आप गलत डिसीजन भी लेते हो। जी जी जी। तो हमेशा लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि चीजों को आप कर पाओ। तो ऐसा नहीं, बट हाँ, आपकी क्रिएटिविटी को फ्रीडम मिलना बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी है हाँ। वरना मतलब बच्चों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और वो हाँ। मैं करूंगा।
एक्चुअली जॉब से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ही पता है बहुत सेटल्ड सी जॉब थी, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मेरे को तो लगता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके बोल दोगे ना मैं आ रहा हूँ, मना तो कोई नहीं करेगा ऐसी कोई बात है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मेरा एक सिंपल सा पर्पस है कि मेरे कुछ आइडियाज है जो मुझे लगता है कि बच्चों को वो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी जगह जाकर मुझे वो करने की फ्रीडम मिल रही है तो मैं वहां पर बहुत कम पैसों में भी काम कर सकता हूँ। मैं आई एम नॉट मनी ड्रिवन, ठीक है, लोग जानते हैं क्योंकि बीच में आपको ही पता है जब ऑनलाइन का बूम चल रहा था तो ऑफर्स किसके पास नहीं आए थे, सबके पास थे, लेकिन मैं फिर भी वहीं रहा जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मेरे कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है ना, कई चीज़ों लोगों के साथ बैठता नहीं तो फिर मैं लंबा नहीं खींचता हूँ, मैं शुरू में अलग हो जाता हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा है, आपकी मेरी नहीं बनने वाली ना तो मैं आपको बीच में जाकर धोखा नहीं दूंगा, पहले मना करूँ। जी जी जी, वो कभी कभी हो जाता है। तो आप जब आप अपना कुछ काम करने चलते हो तो ट्रायल एंड एरर होती है, उसके अंदर चीजें चलती है। बट अभी जो मुझे लगता है मैं ये सब क्यों किया मैंने ये सब, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने तरीके से कुछ और कर सकता हूँ जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। जी सर, वो मैं कहीं और रह के नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई इसीलिए बस। और फिर एक रहता ही ना, आज आप भी तो अपना ही कुछ कर रहे हो, बिल्कुल कर, हर किसी को अपना कुछ ना कुछ करने की फ्रीडम है। ये बात तो है। तो लेकिन सर रिस्क उतनी ही रहती है, अपना करने जाते हो ना तो जैसे यार रिस्क का अगर मैं आपको जवाब दूं तो मैं 1500 रुपए की सैलरी से शुरू किया था पढ़ाना। 1500 रुपीज मुझे मिला करते थे जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था। ओके सर, अब भी उतने तो मिल ही जाएंगे। नहीं सर, अब मेरे घर, चलो मेरी फैमिली बढ़ गई, मेरे खर्चे बढ़ गए, बट मेरे को इतना सा है कि मेरे जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो निकल जाए, दैट्स ऑल। बाकी मुझे डर थोड़ा कम लगता है। और ये चीज मैंने सीखी है कोटा से। जब मैं कोटा पढ़ने आया था तो कोटा, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से भी, कोटा एक चीज सिखाता है, वो है नेवर बैक डाउन। मतलब कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी, यू हैव टू फाइट। तो जब मैं आया था तो बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बहुत मेहनत की, पहुंचा मुकाम पर, अपनी जगह पर पहुंचा जहाँ पहुंचना, इंजीनियरिंग करी, उसके बाद लगा ये करना है, फिर कोटा आया, यहाँ पे भी मेहनत की। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो इनसिक्योरिटी सी कोई चीज नहीं। रिस्क क्या रिस्क होता है बताओ? भूखा तो मैं मरने से रहा, नहीं, ये रिस्क है ना। आपको रिस्क क्या है भाई? दो टाइम की रोटी मिल जाएगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी, ये तो रिस्क है। हाँ, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आज मुझे जो चीज ड्राइव करती है, जो मेरा सपना है, अगर मैं वो नहीं करूं और मैं 10 साल बाद ऐसे घूम के देखूंगा, अरे यार यही तो मैं करना चाहता था, मैं ये कर सकता था, सही बात। तो 10 साल बाद मुझे ये नहीं बोलना पड़े कि मैं ये कर सकता था, क्योंकि मैं एक बार ये कर चुका हूं। मैं 2017 में भी मैं सब कुछ छोड़ दिया जहां मैं जॉब कर रहा था ऑनलाइन करने के लिए, मेरा जो काम था, मेरा जो ड्रीम था। लेकिन फिर मैं उस लूप में फंस गया जिसको मैं आज रिग्रेट करता हूँ 5 साल बाद। अच्छा। तो अगले 5 साल बाद मैं फिर से वो काम नहीं करना चाहता। ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। आई एम रेडी टू डू दैट। मैं फेल होकर वापस खड़े होने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं ट्राई ना करूं और सोचता रहूं तो वो बिल्कुल गलत है।